कल्पना कीजिए उस लेवल के इम्पैक्ट की, जब क्रिकेट के सबसे महान लेजेंड्स में से एक किसी के बारे में ऐसा कहें, मुझे उसकी एग्रेशन पसंद है, वो मुझे मेरी याद दिलाता है। ये कोई मामूली तारीफ नहीं है। ये बताता है कि आज हम जिस शख्स की बात करने वाले हैं वो एक ऐसी इंटेंस और जुनूनी ऊर्जा के साथ खेलता है जो शायद सदियों में एक बार दिखती हैं। आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे फिनोमेनन को डिकोड करने वाले हैं जिसने दुनिया के सबसे बड़े और डिमांडिंग एथलेटिक मंच पर असंभव से दबाव को फेस किया। पर कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है। हम देखेंगे कि कैसे एक आम इंसान अपनी फेलियर्स और पर्सनल दुख से उठकर मैदान के बाहर और अंदर एक ऐसी विरासत बनाता है जो करोड़ों फैंस को इंस्पायर करती है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह है। हम शुरुआत करेंगे शुरुआती दुख से मिली हिम्मत से, फिर उनका मेंटल गेम, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, अल्टीमेट प्रेशर को जीतना, उनके सामाजिक कार्य और आखिर में उनकी एक अनंत विरासत। पहला भाग देखते हैं, फोर्ज्ड बाय प्रोफाउंड लॉस। गहरा दुख और हिम्मत। एक महान खिलाड़ी की नींव आखिर बनती कैसे है? सोचिए, एक नौजवान खिलाड़ी जिसके पिता का कुछ ही घंटों पहले निधन हुआ हो। ऐसी हालत में कोई भी टूट जाए, राइट? पर वो मैदान पर वापस आता है और अपनी टीम के लिए एक बेहद जरूरी रणजी मैच खेलता है। ये कोई मूवी का सीन नहीं था, जिंदगी का सबसे कठिन सच था। इसे देखकर समझ आता है कि उनकी फाउंडेशन किस मिट्टी की बनी है। इसी एक दिल तोड़ने वाले लम्हे ने उस रेजिलियंस और मेंटल टफनेस की नींव रखी जिसने आगे चलकर दुनिया के हर दबाव को झेलना सिखाया। और हाँ, उनका करियर कोई सीधी आसान रेखा नहीं था। ये टाइमलाइन देखिए। 2012 में आईपीएल के बाद एक पोस्ट आईपीएल फिटनेस रियलाइजेशन का दौर आया। फिर 2014 के इंग्लैंड टूर पर वो कंप्लीटली फ्लॉप रहे, लेकिन हर सेटबैक के बाद एक धमाकेदार वापसी हुई। जैसे 2014-15 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनका वो डोमिनेंट बैटिंग रिटर्न। ये बताता है कि दबाव ने उन्हें कभी तोड़ा नहीं, बल्कि एक बेहतर और खतरनाक वर्जन में ढाल दिया। दूसरा भाग, मास्टरिंग द मेंटल गेम। आखिर एक एलीट खिलाड़ी खुद को बाकियों से अलग कैसे करता है? यहाँ कॉन्ट्रास्ट का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। 2012 आईपीएल के बाद जब उन्होंने खुद को आईने में देखा तो उन्हें एक तरह की निराशा या डिसगस्ट महसूस हुआ। उन्हें लगा कि वो ग्लोबल फिटनेस स्टैंडर्ड्स में बहुत पीछे छूट रहे हैं। इस एक एहसास ने, इस एक टर्निंग पॉइंट ने उनके अंदर ऐसी आग लगाई कि उन्होंने रातों रात अपना डाइट, प्रिपरेशन और पूरी माइंडसेट को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर डाला। इस कोट पर ध्यान दीजिए। 2014 इंग्लैंड दौरे के बाद जब टेक्निक सुधारनी थी तो उन्होंने बताया, मैं दिन में 3 घंटे बैटिंग कर रहा था, हाथों में क्रैम्प्स आ जाते थे, फिर भी 10 दिन लगातार यही किया। मतलब दबाव से निपटने के लिए कितनी ब्रूटल, पेनफुल मेहनत लगती है। स्विंग बॉलिंग का सामना करने के लिए अपना फॉरवर्ड प्रेस चेंज करना, डेली क्रैम्प्स झेलना, यही वो पागलपन है जो एक आम खिलाड़ी को चैंपियन बनाता है। आलोचना जर्नल में छपी एक रिसर्च इनके इस मेंटल प्रिपरेशन को इन 4 हिस्सों में बांटती है। पहला, विजुअलाइजेशन और अभ्यास। दूसरा, ध्यान और इमोशनल रेगुलेशन, यानी भावनाओं पर काबू। तीसरा, स्ट्रिक्ट प्रोसेस फोकस, मतलब परिणाम की जगह सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान देना। और चौथा, सेल्फ रिफ्लेक्शन। यही वो प्रैक्टिकल टूल्स हैं जो सबसे हाई स्टेक्स मैचेस में उन्हें बिल्कुल शांत और डेडली बनाते हैं। तीसरा भाग, ए ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। ये पर्सनल खूबियां टीम को कैसे आगे बढ़ाती हैं, आइए इस पर नजर डालते हैं। SSRJ जर्नल के अनुसार ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप वो स्टाइल है जहां नेता अपने साथियों को इंस्पायर करता है और उनकी पर्सनल आइडेंटिटी को एक सामूहिक या कलेक्टिव विजन से जोड़ देता है। आईपीएल और इंटरनेशनल कैप्टनसी में हमने यही देखा। एक ऐसी एनर्जी जहां हर खिलाड़ी को लगने लगा कि वो खुद एक मैच विनर बन सकता है। अब इस स्लाइड पर जो डेटा है वो सच में माइंड ब्लोइंग है। टेस्ट क्रिकेट में जीत का परसेंटेज 70.17। ये कोई आम फिगर नहीं है। ये इस बात का क्लियर एविडेंस है कि उन्होंने अपनी टीम में जीतने की एक ऐसी आदत डाल दी थी कि ऑपोजिशन के लिए उनका मुकाबला करना लिटरली एक नाइटमेयर बन गया था। और ये नंबर 40, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 68 टेस्ट मैचेस में 40 जीत। ये स्टैट्स उन्हें भारतीय इतिहास का सबसे सफल टेस्ट कप्तान और पूरी दुनिया का चौथा सबसे सफल कप्तान बनाते हैं। डेटा बोलता है और यहां ये चिल्ला चिल्लाकर उनकी सॉलिड लीडरशिप की गवाही दे रहा है। चौथा भाग, कॉन्करिंग द अल्टीमेट प्रेशर। मैदान पर अरबों लोगों की उम्मीदों का बोझ आखिर उठाया कैसे जाता है? इस टेबल के डेटा को थोड़ा क्लोज से देखते हैं। 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ प्रेशर चेस में 183 रन, 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्चुअल नॉकआउट में महज 51 गेंदों में नाबाद 82 रन, और फिर
2022 में एमसीजी का वो हिस्टोरिक चेस, एक बार फिर नाबाद 82 रन। एक पैटर्न नोटिस किया? जब पिच सबसे मुश्किल होती है, विरोधी सबसे खतरनाक होते हैं और स्टेडियम में टेंशन होती है, तब इनका बेस्ट वर्जन निकलकर सामने आता है। और जब 2022 टी20 वर्ल्ड कप की बात हो तो एमसीजी के उस आइकॉनिक शॉट को कोई कैसे भूल सकता है? हारिस रॉफ की बेहद तेज गेंद, इमेंस प्रेशर और एक कदम पीछे हटकर सीधे सर के ऊपर से वो छक्का। ये मोमेंट सिर्फ एक क्रिकेट शॉट नहीं था, ये परफेक्ट टेक्निक, कंप्लीट इमोशनल कंट्रोल और एक पूरे देश की उम्मीदों को कैरी करने का एक अद्भुत संगम था। वहां दबाव उन पर हावी नहीं हुआ, उन्होंने दबाव को ही अपना हथियार बना लिया। 5वां भाग, चैंपियनिंग ग्लोबल सोशल कॉजेज। मैदान के उस पार की कहानी जहां एक बेहद फियर्स कंपेटिटर एक कंपैशन और भलाई की मिसाल बन जाता है। द बेटर इंडिया की रिपोर्ट दिखाती है कि विराट कोहली फाउंडेशन असल में इन 6 मुख्य स्तंभों पर खड़ी है। स्माइल फाउंडेशन के साथ एजुकेशन, मेंटल हेल्थ एडवोकेसी, फीडिंग इंडिया के साथ हंगर रिलीफ, एनिमल वेलफेयर, बुजुर्गों की देखभाल और ओलंपिक एथलीट्स को सपोर्ट करना। एक बात बिल्कुल साफ है, शोहरत और अपने प्लेटफॉर्म का बेहतरीन इस्तेमाल समाज के पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाने के लिए किया जा रहा है। यही फैंस को क्रिकेट के बाहर जेन्युइनली इंस्पायर करता है। इन सब में मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करना एक मैसिव गेम चेंजर रहा है। एक ऐसी कंट्री में जहां ऐसे कई बार टैबू माना जाता है, वहां हैवी एक्सपेक्टेशंस और एंजाइटी का सामना खुद करने के बाद पब्लिकली इस पर वकालत करना बड़ी हिम्मत की बात है। उन्होंने स्पोर्ट्स में जुड़ी पुरानी सोच को तोड़ा है और प्रोफेशनल सपोर्ट सिस्टम्स को ओपनली फंड भी किया है। ये प्रूव करता है कि वल्नरेबिलिटी यानी अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना एसेंशियली एक ताकत है। और इनकी दया सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। पुणे के अभयल माया वृद्धाश्रम में 57 बुजुर्गों की रेगुलर देखभाल करना हो या घायल और बेघर जानवरों के लिए शेल्टर्स फंड करना हो, ये डिटेल्स बताती हैं कि इनकी एम्पैथी कितनी डीप है। मैदान पर वो बेहद गुस्से वाला रूप और मैदान के बाहर हर जीव के लिए इतनी सहानुभूति, ये कॉन्ट्रास्ट वाकई बहुत खूबसूरत और पावरफुल है। छठा और आखिरी भाग, एन एंड्योरिंग लेगेसी, एक महान करियर का सफर और आने वाले कल पर उसकी छाप। आइए इन आंकड़ों को सम अप करते हैं। 2024 में टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनना और फॉर्मेट से ग्रेसफुली हट जाना। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ शतक जड़कर जीतना। मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट से एक शानदार फेयरवेल और ओडीआईज में एक रिकॉर्ड शैटरिंग 53 शतक। ये स्टैगरिंग अचीवमेंट्स दिखाती हैं कि उन्होंने स्टैट्स को हमेशा डोमिनेट किया और वो भी पूरी तरह से अपनी शर्तों पर। अगर ध्यान से देखें तो ये कहानी सिर्फ रन्स और सेंचुरीज की नहीं है, ये इंटेंस जुनून, डिसिप्लिन और रेजिलियंस की कहानी है। जो दबाव शायद किसी भी आम इंसान को तोड़ देता, उसे यहाँ उत्कृष्टता और सामाजिक भलाई यानी फिलैंथ्रोपी के एक शक्तिशाली माध्यम में बदल दिया गया। यही वजह है कि आज वो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक ग्लोबल इंस्पिरेशन बन चुके हैं। तो आखिर में आज की ये चर्चा हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा करती है। सोचिए, एक चैंपियन की असली विरासत आखिर क्या होती है? क्या ये मैदान पर बनाए गए वो रिकॉर्ड्स हैं जो शायद कभी ना टूटे, या फिर मैदान के बाहर वो अनगिनत जिंदगियां हैं जिन्हें एक नई दिशा और नई उम्मीद मिली? ये सवाल हम सबके दिलों में एक ऐसी प्रेरणा छोड़ जाता है जो किसी भी मैदान की बाउंड्री से कहीं ज्यादा बड़ी है।